तो आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर पे। और अगेन आप लोगों का हम इस क्लास में स्वागत करते हैं और साथ में हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया। कुछ हिंदी के शब्द बोलता हूँ, हो सके ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आजकल सर हिंदी नॉवेल पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए। ओके, तो हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है और लाइव क्लासेस है डेटा एनालिटिक्स एंड मास्टर क्लासेस है एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की, जिसमें हम हर दिन एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। वीक के 5 दिन, 5 सॉफ्टवेयर 5 दिन, ऐसे आपको 20 क्लासेस टोटल मिलेगी एवरी इच सॉफ्टवेयर के ऊपर 5 महीने तक। तो हमने मंडे को बात किया था एडवांस एक्सेल के बारे में, हमने ट्यूसडे को बात किया था एक्सेल डैशबोर्ड के बारे में, वेनसडे जो कि कल थी हमने बात की थी पावर बीआई के बारे में। आज हम बात करेंगे सिक्वल सर्वर के बारे में। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि हमें सिक्वल सर्वर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, आप अगर अपना इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करते हैं तो सिक्वल सर्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, अपनी कंपनी अपनी डेटा को ऐसे ही एक्सेल पे रखेगा? नहीं ना। क्योंकि डेटा अगर अगर मान लीजिए 10 लाख से ऊपर हुआ, या 10 लाख भी नहीं है फिर भी सिक्योरिटी का रीजन है। और डेटा क्या बोल रहे हैं? अ, सबको नहीं आ रही है कि सिर्फ नैना जी को नहीं आ रही है? अमित जी, आपको भी आवाज सही आ रही है? भगवत जी, विजय जी जी सर, आ रही है। और नैना जी, आपके एंड से प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए, आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। तो जब अगर हम जो 1,00,000 1,50,000 का डेटा है उसमें सिक्वल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम थोड़ी सी सिक्वल सर्वर की ये ले लेते हैं, थ्योरी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम सुन रहा हूँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर मुझे ये कहना था सर, एक देखिए, सर्वर डेटाबेस है। नेटवर्किंग का मतलब हुआ एक पीसी को दूसरे पीसी से जोड़ना, अच्छा, दैट इज नेटवर्किंग। चलिए डेटा जैसे मोबाइल टावर हो गए, आपके मोबाइल डिवाइस हो गए। अब मोबाइल टावर से तो बात थोड़ी कर लीजिएगा अब, लेकिन बिना मोबाइल टावर के बात भी नहीं, मोबाइल आपका कोई काम करेगा नहीं। तो दोनों आपस में इंटरलिंक है। देखिए, सर्वर क्या होता है जी, समझिए। जैसे आपने अपना एक वेबसाइट बनाया बनाया अब वेबसाइट के एक वेबसाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब हुआ कि उसका कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है, उस पर कोई यूजर इनपुट आउटपुट नहीं करेगा, सिंपल सा एक पंपलेट की तरह है, खोलूंगा देखूंगा, राइट। एक होता है आपका एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जीमेल हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये सब क्या है, डायनेमिक वेबसाइट। तो जो वेबसाइट, और इसको पहले वेबसाइट कहा जाता था लेकिन अब बोला जाता है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए फिर बोलिएगा, ठीक है। तो पहले इसको वेबसाइट कहा जाता था, बट अब कहा जाता है वेब एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है? वेब एप्लीकेशन। माने कि सॉफ्टवेयर दो तरह के हो गए, एक सॉफ्टवेयर जो आपके पीसी में रन हो रहा है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि किसी सर्वर पे है और ये एक यूआरएल के जरिए, एक एड्रेस के जरिए आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं अपने वेब ब्राउजर के थ्रू, जैसे कि आईआरसीटी हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब। ठीक है ना। तो अगर कोई वेबसाइट बन रहा है, तो वेबसाइट चल रहा है, उस पे यूजर आ रहे हैं, उसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। वो जो स्टोर होगा वो किसी न किसी सर्वर पे होगा। ठीक है। तो कई सारे पीसी का डेटा एक जगह इकट्ठा होगा, और जो इकट्ठा होगा उसी को बोला जाएगा सर्वर। क्या बोला जाएगा? सर्वर। जी हाँ। और कई सारे पीसी को आपस में कनेक्ट करने वाले सिस्टम को बोला जाएगा नेटवर्किंग, राइट। जी जी। आपके ओमवीर जी, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो प्लीज म्यूट रखिए, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कीजिए। तो एसक्यूएल सर्वर, अब बात करते हैं कि एसक्यूएल का, जो एसक्यूएल हमारा है, उस एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जान लीजिए।
एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है ना? इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये रिलेशनल डेटाबेस का कई जगह आपने देखा होगा आरडीबीएमएस। ओके, आप लोग सर ये तो सही है, डीबीएमएस तो पता है, लेकिन आरडीएमएस, जो डीबीएमएस होता है वो पहले होता था, अब होता है आरडीएमएस। क्यों? रिलेशनल डेटाबेस। जैसे एग्जांपल के लिए आप बैंक जाते हैं, बैंक में आपने अपना अकाउंट नंबर दिया, तो उस अकाउंट नंबर से आपका बैंकर आपकी पर्सनल डिटेल, आपका प्रोफाइल डिटेल, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, आपकी मेलिंग डिटेल्स, हर एक डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है ना। देखिए क्या लग रहा है आपको कि वो सारे इंफॉर्मेशन वो एक ही टेबल पे थोड़ी होगा, वो इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटा बेसिस में हो सकता है। क्या? जैसे मान लीजिए कि आपने पैसा निकाला किसी और के एटीएम से कहीं और से, और उसका रिकॉर्ड आपके बैंकर के किसी और बैंक के बैंकर के पास पड़ा हुआ, कैसे? ये डेटा आपस में इंटरलिंक है। अगर मैं इसको सिंपली समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपके पास दो एक्सेल फाइल है। क्या है? दो एक्सेल फाइल है। एक एक्सेल फाइल में कस्टमर ने क्या खरीदा है उसका लिस्ट है। दूसरे एक्सेल फाइल में कस्टमर की डिटेल्स है, कस्टमर की उसकी पर्सनल डिटेल्स की, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और जो जो परचेजिंग डेटा है उसमें सिर्फ कस्टमर की आईडी है। अब आपको ये पता लगाना है कि किस सिटी के कस्टमर ने खरीदा है, तो जनरली आप क्या करेंगे? कस्टमर आईडी से वी लुकअप लगा लेंगे। क्या अंबिका जी, अमित जी, सही बोल रहा हूं ना? तो कस्टमर आईडी क्या हो गया? आपकी एक यूनिक आईडी हो गई। तो आपने एक फाइल से कस्टमर आईडी के बिहाफ पे दूसरे फाइल से डेटा को लुकअप कर लिया। दैट कॉल रिलेशनल डेटाबेस। ओके, कि कई सारे डेटाबेसेस आपस में कनेक्टेड है किसी एक यूनिक की के मदद से। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस डेटाबेस में क्या कर सकते हैं। हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ एसक्यूएल ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की बात मैं कर रहा हूँ। आरडीबीएस जो होता है कई तरह के होते हैं, माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मेक्स, ऑरिकल, एमएस एक्सेस एंड एसक्यूएल सर्वर। राइट, और मैं इसी एसक्यूएल सर्वर को कराऊंगा। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि सबके क्यूरी एक ही जैसा होता है, इंटरफेस अलग अलग होता है। अब ये बहुत सारे थ्योरिकल पार्ट है, और मैं आपके कॉलेज के प्रोफेसर की तरह, मैं तोते की तरह रटना नहीं चाहूंगा। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसको समझ पढ़ लीजिएगा। और ऐसे भी पढ़ने लायक कोई खास इसमें याद करने लायक कोई खास है नहीं, क्योंकि आपकी कोई रिटन एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत। मैं सही बोल रहा हूँ अम्बिका जी? जी। लेकिन थोड़ी सी थ्योरिकल चीजें दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी जरूरत आपको पता हो, क्योंकि इस इंटरव्यू में अगर कुछ पूछ दिया गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें एसक्यूएल क्यूरी को, एसक्यूएल सर्वर को, सॉरी, एसक्यूएल सर्वर को इस्तेमाल करना है। क्या करें? देखिए, इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। पहला चाहिए होगा एसक्यूएल सर्वर। क्या चाहिए होगा? एसक्यूएल सर्वर। और दूसरा चाहिए होगा आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एक तरह से समझिए, एसक्यूएल सर्वर जो हुआ आपका बैकएंड हुआ। क्या हुआ? बैकएंड। और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट जो हुआ ये आपका फ्रंट एंड हुआ। मतलब कि ये आपका डेटा वेयर हाउस हुआ, ये आपका डेटा का शोरूम हुआ। जैसे कस्टमर वेयर हाउस में डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसी तरह से आप डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकते, इंटरफेस आपको चाहिए होगा। ये दोनों डाउनलोड कहाँ से करें? तो डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाना, लिखना है एसक्यूएल सर्वर, सॉरी, एसक्यूएल सर्वर
2022 डाउनलोड। तो 2022 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो आप क्या सर्च करेंगे गूगल पे? एसक्यूएल सर्वर 2022 डाउनलोड, और डाउनलोड वाला पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दिखेगी आप। लेकिन उससे पहले आप अपना सिस्टम को चेक कर लीजिएगा कि सिस्टम के लिए आपका ये है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं। ठीक है। तो आपको इसमें कौन सा डाउनलोड करना है? डाउनलोड करना है आपका ये वाला फ्री जो है आपका एक्सप्रेस। कौन सा करना है? एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस फ्री एडिशन। ओके, फ्री एडिशन। इसको अब यहाँ पे डाउनलोड पे जस्ट क्लिक करें। ओके, डाउनलोड क्लिक होते ही आपने बोला कि बाबा 4 MB का सॉफ्टवेयर है, इतना खुश मत होइए। ये जो डाउनलोड आपको यहाँ पे हुआ, ये जो डाउनलोड हुआ, ये डाउनलोड ये है आपका डाउनलोडर है, समझे? इसको जब क्लिक कीजिएगा, इसको रन कीजिएगा यस करके, तो आपसे पूछेगा कि क्या डाउनलोड करना, ये डाउनलोड करके आपको देगा। तो बेसिक कस्टम आप सीधे कीजिए डाउनलोड मीडिया। अब डाउनलोड मीडिया करने के पीछे का रीजन ये है कि जब आप मान लीजिए इंस्टॉल कीजिएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गई, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गई, तो आपका दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हम डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे। अब डाउनलोड मीडिया पे भी तीन चीजें हैं। एक एक्सप्रेस कोर जो कि 266 MB की है, दूसरा होता है एक्सप्रेस एडवांस जो 544 MB की है, एक है लोकल वीवी 60 MB की। अब आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंस्टॉल वगैरह नहीं हो रही है, तो थर्ड वाला आप डाउनलोड कर ले, ठीक रहे। लेकिन आप फुल कंप्लीट हर एक चीज करना चाहते हैं तो सेकेंड वाला करें। देन आप यहाँ से अपना लोकेशन चूज करें, लैंग्वेज और लोकेशन। लैंग्वेज जाहिर सी बात है इंग्लिश ही होंगे, 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है, तो हमें तो इंग्लिश ही लेना पड़ेगा ना सर। तो यहाँ पे हम डाउन, यहाँ पे लोकेशन चूज करेंगे एंड देन करेंगे डाउनलोड। अब आपके सिस्टम की स्पीड के हिसाब से वेट करना होगा। आप बोलेंगे सर आपका तो 1 सेकेंड में हो गया। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास 300 MBs की स्पीड है डाउनलोडिंग, तो जल्दी हो गया। आपकी टाइम ले सकती है 544 MB डाउनलोड होने में। ओमवीर जी, आपने अपना कैमरा को ऑन ऑन कर रखा है? कोई होता है। एक जगह आराम से बैठ के क्लास लीजिए। अब यहाँ से हम करेंगे ओपन फोल्डर, जो कि मुझे अब मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर पे चला जाएगा, जहाँ अभी अभी मैंने डाउनलोड किए। अब बोले से ए नहीं, ए डाउनलोड नहीं हुआ है। ठीक। हम्म, ये वाला है। ठीक। इसने पहले से चेक कर लिया सिस्टम में डाउनलोड था, तो उसने छोड़ दिया, डाउनलोड हो गया। हम मैं खुश हो रहा था कि मेरा तो स्पीड अच्छा है। तो दोबारा करते प्रीवियस स्पेस वर्जन, और मैं चूज कर लेता हूँ दूसरा फोल्डर, दिस पीसी डी ड्राइव के 2024 चल। सर मुझे आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। नैना जी, आपके एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो सबको दिखाई नहीं देता ना मैम। आप एक बार रिंग जो, हाँ आपकी इंटरनेट स्लो है, एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ इंटरनेट स्पीड अच्छा हो। ठीक है। डी ड्राइव के अंदर 2024 देन ओके, देन डाउनलोड। अब टाइम ले रहा है ना, उस समय घर से हो गया था, क्योंकि उसने चेक कर लिया था ना डी ड्राइव में पड़ा हुआ था सेम वर्जन, इसे डाउनलोड नहीं किया, बट आपको टाइम लगेगा।
हालाँकि वो बहुत पुराना नहीं है, कुछ दिन पहले ही डाउनलोड किया है, 2-4-10 दिन पहले ही किया है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं डाउनलोड कर दूँगा तो बेटर रहेगा। तो इस तरह से डाउनलोड होगा और कुछ समय में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों ने सीखा कि कैसे एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करेंगे। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक? कोई रिपीट करवाना चाहता है कुछ? नैना जी, समझ में आया आपको कि हम कैसे एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करेंगे? अंबिका जी, साहू जी, आप लोग सभी लोग पूछ रहा हूं मैं। और अमित जी, अंबिका जी, नैना जी, ओके। तो मैं ये मान लूं कि आप लोग समझ गए कि सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, राइट? एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे ये आप लोगों को आ गया। चलिए इस टॉपिक को लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ओपन फोल्डर पे कीजिएगा क्लिक, तो आपका जो डाउनलोड फोल्डर है जो आपने सेलेक्ट किया ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो इस तरह का ऑप्शन होगा बना हुआ आइकन, उसको ओपन कीजिएगा। वो तकरीबन 500 MB का होगा। बस उसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यस कीजिए और यहाँ पे जस्ट ओके कीजिए ताकि सारे फाइल्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और थोड़ा देर वेट कीजिए। एक्सट्रैक्ट हो गया। ये फास्ट हो सकता है या जल्दी हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत इंस्टॉल करने में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए इसको। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है न्यू एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन, दिख रहा है आपको? तो इसी पे आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स एक्सचेंज इंस्टॉलेशन। सबसे पहले ऊपर वाला पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, एक और इंस्टॉलर जो है खुलेगा। ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जब तक हो रहा है तब तक हम कुछ चीजों का और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानिए, जो एसक्यूएल सर्वर हम इस्तेमाल ऑफिस में कर रहे हैं क्यों करते हैं। देखिए, जहाँ पे डेटाबेसेस की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपका पावर बीआई होगा, जहाँ आप लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे, उसकी डेटा जो है ना वो ऐसे एक्सेल फाइल में नहीं होगा। सम टाइम हमें डेटा सर्वर से लेके आने पड़ेगा। ऐसे केसेस में सिक्वल है तो अच्छा है। दूसरी चीज क्या है कि कई बार हमें अपने एक्सेल को सिक्वल से कनेक्ट करना होता है, तो वहां पे मुझे सिक्वल की नॉलेज होनी चाहिए। तो डेटाबेस के बारे में, अगर डेटा पे खेलना चाह रहे हैं, डेटा को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो डेटाबेस पे खेलना तो आना चाहिए ना। तो अब इसके बाद फर्स्ट आएगा, इसमें अपने सिस्टम को चेक करेगा। यहाँ पे कोई फेल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे फेल है, इसका मतलब है कि सिस्टम आपके सिक्वल को इंस्टॉल करने के लिए रेडी नहीं है। फिर फेल वाले ऑप्शन पे जाए, चेक करें क्या है, गूगल पे जाए, उसकी पैचेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अदरवाइज आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कहाँ करेंगे क्लिक? नेक्स्ट में। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग एसक्यूएल सर्वर 2022, मेरे पे आ रहा है ऐड फीचर, मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है सर्वर, इसलिए पूछ रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलिंग आपको फीचर आएगा। अब यहाँ मैं इसको करूंगा नेक्स्ट, नीचे वाला क्लिक नहीं करना, ऊपर ही रखना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लीजिएगा। डन कीजिए, नेक्स्ट। यहाँ मेन चीजें हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट अटकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो एजूरे करके आता है, एजूर या एजूरे जो भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उस पे आए तो इसको अनचेक कर। अगर अनचेक नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, एरर देगा, आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए बोलेगा एजूरे सर्वर को। तो यहाँ पे एजूरे सर्वर हमारे पास तो है नहीं, तो अनचेक कर। माइक्रोसॉफ्ट के एक एजूरे सिस्टम है, जैसे कि लिनक्स होता है ना, उसी तरह एजूरे सिस्टम है।
तो उसके लिए पूछता है, फिर इसको करें नेक्स्ट। यहाँ भी आपको जो है रहने दीजिए, देन पे कीजिए नॉक्स, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है नेम। आप सर्वर का नेम क्या रखना चाहते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे कई सारे सर्वर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले से बने हुए हैं। अब यहाँ पे एक होता है डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको एम एस स्क्यूएल सर्वर होगा। जैसे यहाँ देखिए है ना, यहाँ पे एम एस स्क्यूएल सर्वर, इस तरह का एम एस स्क्यूएल सर्वर होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेम करना चाहे तो नेम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया IPT 2025, IPT 2025 का नया सर्वर में बना रहा हूँ। मैंने देख लिया ऐसा, अच्छा है ऑलरेडी है, तो IPT 8 PM आप लोगों का सर्वर बना दिया, ठीक है। IPT 8 PM, यहाँ नाम अपने हिसाब से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये सेम नाम यहाँ भी आना चाहिए, तो ये आ गया, आईडी क्रिएट होगी, देन कीजिए नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो यहाँ पे सर्वर का नेम क्रिएट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाने के बाद आपसे यहाँ पे फीचर्स वगैरह है, उसको आप देख सकते हैं कि क्या करना है, क्या क्या चाहिए आपको, ऑटोमेटिक कौन सा है, मैनुअल कौन सा है। तो इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और फिर सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको। एक है विंडो ऑथेंटिकेशन। विंडो ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि आप अपना सर्वर में कोई पासवर्ड नहीं रखना चाहते, क्योंकि मेरा जो है लोकल होस्ट है। क्या है? लोकल होस्ट है। तो विंडो जो मेरा विंडो एक्सेस कर सकता है, मतलब जो मेरा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, वो मेरी पासवर्ड भी, डेटाबेस भी एक्सेस कर सकता है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। वरना मिक्स मोड करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपके सिस्टम में कई सारे लॉगिन आईडीज है, माने यहाँ पे लॉगिन आईडी होता है ना, लॉगिन आईडीज है, या मेरा IPT है ना, ऐसे बहुत सारे आईडी है, तो किसको अगर करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास एक ही आईडी है, तो मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया, देन किया नेक्स्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है, ये अपने आप इंस्टॉलेशन करेगा। 2 4 5 10 15 मिनट जितना लगाना है उतना लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। समझ में आया सबको? यहाँ पे किसी को डाउट है? मैं दोबारा इंस्टॉल करके बता दूंगा। तो मैं मान लूं कि आप लोग सर्वर इंस्टॉल करना जान गए। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक को सीखा। पहला कि हम सिक्वल सर्वर को कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सा सर्वर डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसके बारे में जान गए। दूसरा हमने जाना कि सिक्वल सर्वर को सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। नैना जी, राकेश जी, साहू जी, अमित जी, सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं। यस सर। चलिए, तो यहां हम सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आगे बढ़ने देंगे तब। अब हमने अपना बैकएंड कर लिया, बैकएंड कंप्लीट हो गया। अब चाहिए फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब कि सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, दिख रहा है ना। अब इसके भी कई वर्जन है, 18 है, 19 है, 20 है। ओके, 18 है, 19 है, 20 है। 20.2 जो लेटेस्ट चल रहा है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा।
लेकिन उसको इंस्टॉल करना सिंपल है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं इंस्टॉल करना, बस नेक्स्ट 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 करते चले जाइए, वो आपका इंस्टॉल कर देगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा टाइम लेता है, लास्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है, पूरा सिस्टम वगैरह बना रहा है ना बेसिकली। और इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग पर टाइम लगता है, सर्वर सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, ये तो जरूरी जल्दी हो गया है। 2004 इसमें 2005-6 में जो लोग इंस्टॉल करते थे तो 2-2 घंटा लगता है, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे इंस्टॉल करने में लगता है। ये हो गया सक्सेसफुल, सारा सक्सेसफुल दिख रहा है, तो हमने इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, तो वापस हम इंटरनेट पे वापस आते हैं और गूगल पे वापस जाते हैं, और गूगल पे वापस जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ध्यान रखिएगा, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एस एस एम एस, एस एस एम एस। ठीक है, इसको डाउनलोड कर। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पुराना पीसी हो या 32 बिट वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि इंस्टॉल 2020 इंस्टॉल सही से ना हो, तो उनका सलाह दूंगा कि वो लोग जो स्टूडियो 18 को डाउनलोड कर ले। किसको कर ले? 18 को। हाँ, जब ना हो तो उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो डाउनलोड ये लेटेस्ट वर्जन आपको दिख रहा है, क्योंकि 9 जुलाई 2024 को ही रिलीज हुआ है। इस पर क्लिक कीजिए, ये भी तकरीबन 500 MB के आसपास होगा, तो इसको भी आप 500 MB के आसपास आपको लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड। इसको इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमने सीखा कि एसक्यूएल सर्वर 2022 इंस्टॉल करने के बाद हम मैनेजमेंट स्टूडियो, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करेंगे और कौन सा डाउनलोड करेंगे। यहां तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम इसमें? ओके। नैना जी कुछ प्रॉब्लम? अमित जी, साहू जी, चलिए। अब इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई ऐसा नहीं चाहिए, इसको सिंपली इंस्टॉल कर ले। अब मेरे पास देखिए ऑलरेडी है, तो इसलिए अनइंस्टॉल रिपेयर वर्क कर रहा है, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट 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 करते चले जाइए। इसको नॉर्मली जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं ना, वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह ही इंस्टॉल। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐसा कुछ सेलेक्ट करना नहीं, बस नेक्स्ट 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 करते चले जाइए, ऑटोमेटिक इंस्टॉल।
तो जो विंडोज 98 था पहले सो और एसक्यूएल सर्वर, इन दोनों को इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम लोग पूरा प्रोसेस नोट करते थे और उसके बाद फिर इंस्टॉल करते थे, और उसमें भी 2.5-3 घंटा, कभी 4-4 घंटा का टाइम लग जाता था। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर वाले थे वो बताते नहीं थे, तो हमने कई बार एक एक सब आदमी ने मिलके एक पीसी अरेंजमेंट किया, फिर ऑफिस ले गए सेंटर में और बोला कि नहीं सर मुझे इंस्टॉल करना सिखाइए, तो इंस्टॉल करके सिखाया हम बहुत कहने पे, वरना करते नहीं थे क्योंकि उनकी 4-5 क्लासेस उसी में खा जाता था ना, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा थोड़ी देर में, पता है, इतना हैंग खुल गया, ये थोड़ी देर में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए। इसको मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, रह जाते, पता चला कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया। और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन हुआ, ओपन होते ही आपका फर्स्ट विंडो आएगा कनेक्ट टू सर्वर, क्या आएगा, कनेक्ट टू सर्वर। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सर्वर दिख जाएगा, अगर नहीं दिखा, देखो मेरा एटीएम नहीं दिख रहा है ना, तो ऊपर जो दिख रहा है डेटाबेस इंजन, उस पे जाइएगा और यहाँ पे, यहाँ नीचे सॉरी सर्वर नेम, डेटाबेस इंजन सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे आइएगा, आपको दिखेगा ब्राउज फॉर मोर, किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ डेटाबेस इंजन पर क्लिक कीजिएगा, जितने भी सर्वर आपके पीसी में वो सारे के सारे आ जाए। लेकिन आपके ऑफिस में होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको क्या, आपका पीसी नेम जो आईपीटी दिख रहा है, ये आईपीटी मेरा कंप्यूटर का नेम है, मतलब कि यहाँ इसके यहाँ पे पाथ भी होगा 198.192.18 इस तरह का पाथ भी हो सकता है। ये हो गया आपका कंप्यूटर नेम या पाथ। उसके बाद आपका कंपनी का सर्वर नेम, कंपनी का सर्वर नेम कुछ भी हो सकता है कंपनी हिसाब से। उसके बाद आपको याद है कि मैंने इसमें कोई पासवर्ड नहीं लिया था, मैंने क्या लिया था, विंडो ऑथेंटिकेशन लिया था। अगर आपने पासवर्ड रखा है तो सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन में जाइए, यूजर लॉगिन और पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, बाकी और भी टाइप ऑफ द पासवर्ड, बट मेरा विंडो ऑथेंटिकेशन चलेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ इनक्रिप्टेड मैनेटरी की जगह पे ऑप्शनल कर दीजिए, यहाँ ऑप्शनल कर दीजिएगा, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्ट हो गया, यहाँ देखिए आ गया, डेटाबेस सिक्योरिटी सर्वर सब कुछ आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटाबेस क्रिएट करना है, क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि हमने अभी क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा दो चीज सीखा, पहला, दो नहीं चार चीज सीखी। पहले हमने सीखा कि हम सिक्वल सर्वर को डाउनलोड कैसे करें, फिर हमने सीखा सिक्वल सर्वर को पीसी में इंस्टॉल कैसे करें, फिर हमने चौथा सीखा कि सिक्वल सर्वर के अंदर सिक्वल सर्वर को जो कि फ्रंट एंड है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सा करेंगे और कैसे इंस्टॉल। तो चार चीज यहाँ सीख चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। देन इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उसको लॉगिंग कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो हमने सिक्वल यहाँ पे सर्च किया, सिक्वल सर्वर 18 वगैरह है, 20 हमने किया है तो 20 पे ही क्लिक करता हूँ, ये इस तरह से चलेगा, थोड़ा सा 10-20 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम लेगा। और सबसे पहले आपको इस तरह से आएगा कनेक्ट द सर्वर, कनेक्ट द सर्वर में ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे अपना डेटाबेस इंजन, नीचे अपना पाथ, कंप्यूटर नेम या पाथ और सर्वर नेम। अगर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या ब्राउज फॉर मोर पे जाके डेटाबेस इंजन में जाके यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना सर्वर। देन आपको करना है कनेक्ट, कनेक्ट, अब कनेक्ट प्रॉब्लम कनेक्ट किया हमने,
कुछ आया ऐसे प्रॉब्लम। जी, हाँ, बिल्कुल ऑप्शनल करना है, यही दिक्कत था, कनेक्ट कर आ गया सर। अब 18 वगैरह पे ये सब झंझट नहीं है, 18 डायरेक्ट लॉगिन होता है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई डेटाबेस तो क्रिएट है नहीं, तो हम डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे न्यू डेटाबेस। क्या करेंगे? न्यू डेटाबेस। और यहाँ पे हम आईपीटी नाम का डेटाबेस कर देते हैं क्रिएट। और यहाँ से ऐड मत कीजिएगा, ऐड कब करेंगे? जब कई सारे डेटाबेस बनाना हो तब। एक ही बनाना है, जस्ट ओके कर। ओके करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आईपीटी आ गया। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से ऐड करें? तो टेबल क्रिएट करना, डेटा बनाना हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिंपली मेरे पास एक नोट पैड की डेटा है, उसको लेके आ। तो टास्क में सीएसवी फाइल, सॉरी, यहाँ राइट क्लिक करके टास्क में इंपोर्ट फ्लैट फाइल। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, एसक्यूएल के अंदर जो एक्स नोट पैड और सीएसवी की फाइल है उसको बोला जाता है फ्लैट फाइल। क्या बोला जाता है? फ्लैट फाइल। तो इसको इंपोर्ट करेंगे और नेक्स्ट, और यहाँ से ब्राउज करके अपना फाइल सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका नोट पैड की फाइल, सीएसवी या नोट पैड की फाइल है उसको। जैसे डीटीए नाम का फाइल है, इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे ओपन कर, देन नेक्स्ट। सारे फिर डेटा फाइल आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, देन नेक्स्ट। यहाँ पे टाइप देख लीजिए। अब जैसे 3y8 वगैरह है, इसको भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर, अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं बताया हूँ, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एंड फिनिश, एंड यहाँ से कीजिए क्लोज। तो आपने टेबल में जाके देखेंगे तो नया एक नया टेबल भी आ गया, डीटीए। इसका डीटीए। अगर आपको चेक करना है इसके अंदर डेटा क्या है, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट 1000 कीजिएगा, तो आपको डेटा बता दें। या फिर आप खुद में खुद भी क्यूरी लिख सकते हैं, कहाँ से? यहाँ न्यू क्यूरी, और यहाँ पे लिख दीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीटीए, और इसको कीजिए इसके। आ गया सर? यहाँ डेटा दिख गया। डेटा को कॉपी पेस्ट करके ले जाना, ले जा सकते हैं। इस सब के बारे में हम आगे आपकी चर्चा करें। फिलहाल आप लोग क्या करें, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर इंस्टॉल करें, उसके बाद हम बाकी चीज करेंगे। ओके।